हेलो बच्चों, आज मैं आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। मैं जानती हूँ आप सबको इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी इशू होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर मैं इस टॉपिक को बहुत सिंपल वे में आपको समझा दूँगी और आप इसके बाद इस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। दैट इज़ माई शॉर्ट्स। मैं बहुत जल्दी केमिस्ट्री भी आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई और बहुत इजी करने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री इज़ अ मिस्ट्री, बट आई टेल यू केमिस्ट्री इज़ रियली वेरी इजी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल ये है क्या। कोल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बन, इसे हम बर्न करते हैं। नाउ देयर आर टू वेज ऑफ बर्निंग कोल. One is in the presence of air, in the insufficient supply of air, and the third one is in the absence of air. तो जब हम इसे और एयर में प्रॉपर एयर अमाउंट में बर्न करते हैं तो हमें अलग प्रोडक्ट मिलता है। जब हम इसे इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करते हैं तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, और जब हम इसे एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करते हैं, जो कि आप इस बोर्ड पे देख रहे हो, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो हमारे प्रोडक्ट्स अलग ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज कोल। कोल इज सिंपली कार्बन। तो जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं, जिस तरह सिंबल सी है, तो दैट वी कॉल एज कोल। नाउ पहला जो मैं आपको समझाऊं कि अगर हम इस कोल को विद सफिशिएंट विद गुड क्वांटिटी ऑफ एयर में बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब है ये कोल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C+O2 विच गिव्स यू CO2। जब हमारे पास इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर है, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, तो हम बर्न करें C+O2 बट विल गेट CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा 2C+O2 2CO। बट जब हम इसे एक आया कार्बन डाइऑक्साइड विद प्लेंटी ऑफ एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड इनसफिशिएंट सप्लाई, मतलब थोड़े से एयर है, नॉट सफिशिएंट अमाउंट, और तीसरा है जब हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर विल बर्न कोल, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। नाउ वी आर गोइंग टू गेट अ मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स। काफ़ी प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे जब हम कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कोल लिया है जिससे मैं यहाँ पे बर्न कर रही हूँ, और एज इफ यू कैन सी यहाँ पे कोई भी एयर सप्लाई का आउटलेट या इनलेट नहीं है, तो हम इसे बिना एयर में बर्न कर रहे हैं कोल। सबसे पहले जब ये कोल बर्न होगा तो इसमें जो वेपर निकलेगी, दैट वेपर विल बी डार्क ब्राउन ग्रे। ओके, डार्क ब्राउन ग्रे वेपर निकलेगा, जो कि जब माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, ये जो ए है, ये जो ट्यूब है, ये बॉइलिंग ट्यूब है। तो जब इस बॉइलिंग ट्यूब में हम कोल को बर्न कर रहे हैं तो ये वेपर बन रहा है, जो कि वेपर का कलर है डार्क ब्राउनिश ग्रे वेपर, और ये माउथ पे जाके सॉलिडिफाई कर जा रहा है। इसमें जो कार्बन पार्टिकल्स के सम ऑफ द कार्बन पार्टिकल विल सॉलिडिफाई एट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। सारे कार्बन नहीं, कुछ कार्बन पार्टिकल्स। सो इसलिए मैं कह रही हूँ सम ऑफ द कार्बन पार्टिकल, वो जब माउथ पे जाएगा तो ठंडा हो जाएगा और फिर सॉलिड कार्बन के रूप में यहाँ जम जाएगा, जिसे हम कहते हैं गैस कार्बन। तो पहला प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा कोल को बर्न करने में इन एन एब्सेंस ऑफ एयर, वो है गैस कार्बन, जो कि सॉलिड फॉर्म ऑफ कोल है, जो ठंडा होने की वजह से बॉइलिंग ट्यूब के माउथ पे जम गया है। ये हो गया। अब जो वेपर्स निकले, जो जिसमें कार्बन पार्टिकल तो जम गया, बाकी जो वेपर्स निकले उनका क्या हुआ, ये बी जो मैंने बनाया है ये है डिलीवरी ट्यूब। वो वेपर्स डिलीवरी ट्यूब के होते हुए थ्रू द डिलीवरी ट्यूब इट विल कम टू द कॉनिकल फ्लास्क। नाउ दिस इज कॉनिकल फ्लास्क, जिसमें ऑलरेडी पानी था, H2O। तो बाकी के जो वेपर्स निकले जब गैस कार्बन बन गया, वो आया कॉनिकल फ्लास्क में, जिसमें ऑलरेडी हमने पानी लिया हुआ। ये बी जो है ये डिलीवरी ट्यूब है, इसके थ्रू वेपर्स आया है नीचे कॉनिकल फ्लास्क में। जब वो पानी के साथ मिलेगा, वो वेपर्स जब पानी के साथ मिलेगा तो वो दो लेयर बनाएगा, एक टॉप और एक बॉटम। टॉप लेयर जो होता है, जैसे कि आपने देखा मैंने इसे कलर नहीं किया है, ये वाइट क्लियर लिक्विड है, जिसे हम अमोनिकल लिक्विड कहते हैं या अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका की फॉर्मूला है NH4OH। तो जब ये वेपर्स पानी में मिलेगा कॉनिकल फ्लास्क में, तो ये दो लेयर बनाएगा,
टॉप लेयर विल बी क्लियर लिक्विड, वाइट क्लियर लिक्विड, जो कि होगा अमोनिकल लिक्विड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप नोट डाउन कर सकते हो। और जो सेकेंड लेयर बनेगा, जो नीचे का लेयर बनेगा, वो डार्क ब्लैक लिक्विड होगा, जिसे हम कोल टार कहेंगे, विच इज अ प्रोडक्ट कोल टार। तो अभी हमने 3 प्रोडक्ट के बारे में हम जान गए। जब हम कोल बर्न किए तो सबसे पहले गैस कार्बन बना है, जो कि सॉलिड कार्बन है, जो कि माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब में बना है। जब वो नीचे आया, बाकी वेपर्स जब पानी में मिक्स हुआ है, तो 2 लेयर ऑफ लिक्विड बनाया है। ऊपर वाला जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिकल लिक्विड है, जो कि क्लियर वाइट है। और नीचे का जो लेयर है वो डार्क ब्लैक लिक्विड है, जो कि कोल टार है। तो 3 प्रोडक्ट्स हमारे बन गए। अब क्या होगा, अब यहाँ से एक गैस रिलीज होगी, वो गैस इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाएगा, विच इज कॉल्ड कोल गैस। ओके, तो ये जो कोल गैस हमारा, ये डी जो है वो हमारा आउटलेट का ट्यूब है। ये जो कोल गैस निकलेगा, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। नाउ कोल गैस के मिक्सचर में कौन कौन से गैसेस आते हैं? हाइड्रोजन विच इज H2, मीथेन विच इज CH4, इथाइलिन which is C2H4 and कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो ये जो कोल गैस है, ये जो गैस हमें बाहर निकलता हुआ मिलेगा, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बेसिकली 4 गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन एंड इथाइल। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूड करें, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव इसलिए क्योंकि हम इसे एयर में बर्न नहीं होने दे रहे या ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसे हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम इसे तोड़ रहे हैं। और तोड़ने के बाद हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिले? 5 प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे जब ये पूरा जल जाएगा तो जो रेसिड्यू बचेगा बॉइलिंग ट्यूब में, वो होगा कोक, विच इज C। ओके, क्योंकि बाकी कोल हमने जला दिया, इसका रेसिड्यू कोक बचेगा। तो वी गॉट 5 प्रोडक्ट्स। One is coke, which is the residue left in the boiling tube. Number 2 is gas carbon, जो कि solid form of carbon है, जो वेपर में निकला था, पर ठंडे होने की वजह से वो boiling tube के माउथ में solidify कर दिया। तीसरा, हमें एक लिक्विड मिलेगा जिसका 2 लेयर होगा, जिसमें पहला लेयर है अमोनिकल लिक्विड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और बॉटम लेयर है डार्क ब्लैक लिक्विड कोल टार। और फिर एक गैस रिलीज होगा, विच विल बी कोल गैस, विच इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इथाइल। दिस इज द टोटल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगी। बहुत जल्दी केमिस्ट्री की वीडियोस लेके आऊँगी, और केमिस्ट्री आपके लिए इतनी ईजी बना दूंगी कि आप नहीं कहेंगे केमिस्ट्री इज अ मिस्ट्री, आप कहेंगे केमिस्ट्री इज रियली वेरी इजी। थैंक यू।